हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पोटेंशियल वाले पार्ट को ही कंटिन्यू करेंगे हम लास्ट डे क्या पढ़ा था हमने थोड़ा सा देखेंगे। हमने लास्ट डे इनिशियल डेट से शुरू किया था, आपको याद होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हमने डिफरेंट डिफरेंट चार्ज का एप्लीकेशन किया था, जो कि हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या था वो, के Q1 Q2 बाय R, दिस इज एनर्जी। और ये क्या था हमारा पोटेंशियल, के Q1 बाय R। इस पे हमने डिफरेंस और लाइन चार्ज, पॉइंट चार्ज, जो लास्ट एप्लीकेशन था वो किसका था, पॉइंट चार्ज का एप्लीकेशन था। पॉइंट चार्ज मींस कि मान लो हमने जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर ये पॉइंट Q था, एक पॉइंट चार्ज था, किसी डिस्टेंस R पे इस पॉइंट P का अगर पोटेंशियल निकालना होता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी टेस्ट चार्ज होगा, रिजल्ट तो यही था कि इसका वर्क कितना होता है। अगर ये R डिस्टेंस से dr सेपरेट कर जाएगा टेस्ट चार्ज, क्या करेगा वो, R डिस्टेंस से dr सेपरेट कर जाएगा टेस्ट चार्ज, दैट पोटेंशियल dv इज द नेगेटिव वर्क ऑफ E डॉट dr। अब पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, dr भी इधर ही है, तो एंगल क्या होगा, जीरो। हमको सबको पता है, बहुत बार देखे हैं। अब लॉजिक ये था, अगर ये चार्ज यहां से मूव करता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो कितना होता था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर यहां से हमने क्या किया था, ई डॉट डी आर, के का वैल्यू पुट किया था यहाँ पे, ई का वैल्यू, और इसको सॉल्व करने के बाद हमको ये पोटेंशियल आ गया था। ये हमने पॉइंट चार्ज का देखा था, फिर हमने ग्राफ देखा था, अगर आपको याद होगा। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, बट वो क्या था, लाइटर स्टीपर था। जैसे क्यों, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, बट पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। ये एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जो हमको पहले से पता है। एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस दैट, लॉजिक क्या होता है, एक्स वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। दो मीनिंग होंगे इसके, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसका मीनिंग होता है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा और ये लीनियर ऑर्डर है, तो हमने कुछ ग्राफ ऐसा बनाया था, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं था, तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हमने क्या बोला था, अगर इन सेंस ऑफ टैप कभी v वर्सेस 1/r की बात आ जाए तो क्या करते हैं, दिस स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx का फॉर्म है, अगर इसको y मानेंगे, ये m इंटू x था, x का वैल्यू 1/r, तो इसका स्लोप थीटा होगा। जब भी थीटा की बात आती है, थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू m, व्हाट इज tan थीटा, दिस इज m, k q इज द स्लोप। तो एक बार छोटे से एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा था, इसका स्लोप बताओ, ग्राफ बताओ, तो हमने लास्ट लेक्चर में यहां चीज तक देखा था। आज हम लोग क्या करते हैं, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। स्फीयर का फील्ड मुझे पता है, मैं निकाला था वहां भी। हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे और इसका ग्राफ देखेंगे, क्योंकि मैं जितना ग्राफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से लेकर के पोटेंशियल तक बता रहा हूं, सारा का सारा ग्राफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि इस पार्ट पे कोई चार्ज क्यों होगा, स्फीयर है, होगा तो इनसाइड भी, लेकिन हम मान लेते हैं कि चार्ज कोई क्यों है। अगर कोई चार्ज क्यों है तो आपको याद होगा, हमने 2-3 केस बहुत कैटेगोरिकली बताया था कि जब भी चार्ज उस स्फीयर पे हो, r डिस्टेंस पे हो, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। ये मैं सॉल्व कर चुका हूं। अब क्या होता है, दो लॉजिक है, हम लोग पहले केस बाय केस डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं इसके आउटसाइड एक गॉसियन सरफेस बनेगा, आपको याद होगा मैंने इस तरह बताया था, एक गॉसियन सरफेस बनेगा जिसका रेडियस क्या होगा, r होगा। तो हमसे पूछा है कि हमको डिस्क्राइब करके बताओ कि उस r डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होगा। तो केस फर्स्ट लेते हैं हम लोग सिंपल से। अगर केस फर्स्ट की बात करें तो कंडीशन है इफ r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेडियस r था इस पर्टिकुलर स्फीयर का, जो कि क्या था, कंडक्टिंग नेचर का था, अगर r ग्रेटर देन r होता है तो हमको एप्लीकेशंस पता होना चाहिए, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr, e डॉट dr। अब लॉजिक ये कहता है कि e डॉट dr में
100 टाइम्स एक्सप्लेन कर चुका हूं, इन स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है और एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो आप अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो, अगर ये dv है, गो थ्रू द डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दैट इज कॉल्ड माइनस ऑफ e dr। अगर हम लोग इस पॉइंट पे e की बात करें, अगर वो वेरिएबल r होगा तो क्या लिख सकते हैं, e एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल क्यू है स्मॉल r का स्क्वायर। हमारे लिए निहायती आसान है, ये मैं डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूं, ये ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं, फिर ये बता रहा हूं आपको। माइनस ऑफ के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब हमारे लिए बिग डील ये नहीं है कि इसका पोटेंशियल कैसे आएगा, अगर इसको जीरो से भी इंटीग्रेट कर दे तो लिमिट एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है इसको डील करने के लिए। अब देखो, लॉजिक ये है कि अगर इस पॉइंट से यहां तक जाएगा तो हमने एक चीज डिस्कस करी थी आपके साथ कि दो लॉजिक होता है डिस्कस करने का। पहला डेफिनेशन ही था कि किसी इंफिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, और उसी को उस पर्टिकुलर चार्ज से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल आता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होता है वो क्या होता है, इसका पोटेंशियल होता है। अब पूछोगे सर व्हाट इज द इनिशियल, भाई साहब वो इन्फिनिटी से आएगा, बट आएगा कहां पे, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे आएगा। हमने मान लिया यहाँ पे r पे होगा, आएगा किधर से, ये हमारा इन्फिनिटी है, यहां से यहां तक आएगा। ये जो वर्क होगा वो क्या होता था, इसका dq r स्क्वायर। अब हमारे लिए ये इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, के क्यू को बाहर निकालो, मैं 1000 टाइम्स बता चुका हूं, dr बाय r स्क्वायर। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, और ये माइनस साइन है, अब मैं 2-3 बताऊं, ये चेंज ऑलवेज नेगेटिव होता है। इन्फिनिटी पे 0, किसी पॉइंट पे समथिंग, अगर इसको भी इनिशियल भी फाइनल लिखे तो ये चेंज साइन ओनली इंट्रोड्यूस द मैग्नेटिक। और आपको पता है कि पोटेंशियल एज ए एनर्जी नेवर बी नेगेटिव, वो साइन सिर्फ नेगेटिव होता है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अपने को एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में आता है के क्यू बाय आर, जो कि आपको पता है। अब देखेंगे अपने को एक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड फॉर्म v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर आया है, तो सबको पता है, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू क्यू। ठीक है, ये हमारा लाइन आ गया। अब थोड़ा सा सबको हम क्या करते हैं, कन्वर्जन रिक्वायर्ड होता है, तो हमने एक टर्म पढ़ा था सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। अगर इस पर्टिकुलर सरफेस की एरिया को देखा जाए तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, हम लोग इंटर कन्वर्जन करते हैं, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। पहले करके देखो, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर कौन सा पार्ट, जहां पे चार्ज एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। ये आर पे, ये तो वेरिएबल आ रहा है ना, चार्ज एग्जिस्ट कहां पे कर रहे हैं, कैपिटल आर से। अगर हम लोग क्या करें, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दें और नीचे एप्सिलॉन नॉट आर रहेगा, तो सबको पता है ये होल टर्म क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा मीनिंग्स चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर। अब लोग सर ये आप क्यों बता रहे हो मुझे, देखो बेटा बात ये है, ये रिलेशंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अगर अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कन्वर्जन बहुत रिक्वायर्ड होगा। अगर मान लो आपको मैं 2 ऑप्शन दूं, एक ऑप्शन में पोटेंशियल का ये दो और दूसरे ऑप्शन में ये दो, तो हम लोग जो फर्स्ट टाइम स्टडी करते हैं, जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमारा 90% 98% मान लो अप्रॉक्स थिंकिंग होता है कि पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही होता है। बट क्या सोचते हो, अगर 95% पर्सन अगर करेक्ट कर देगा तो फिर इंट्रेंस का क्वेश्चन काहे का होने वाला है। इंट्रेंस का क्वेश्चन है कि इसी चीज को कितना डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। क्या आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि इस चीज को और क्या कर सकते हैं। नंबर ऑफ वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। कंसेप्ट का सिंपल सा डेफिनेशन होता है, यू थिंक वन थिंग एट ए मल्टीपल वे। अगर आप एक चीज को मल्टीपल वे से सोच सकते हैं, दैट इज कंसेप्ट।
अब कंसेप्ट का रिमेम्बरेंस, आपका कंसेप्ट फर्स्ट में इंट्रोड्यूस कब हुआ? जब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट को डिफरेंट क्वेश्चन में अप्लाई करने का मेथड इज कंसेप्ट। तो यहां भी क्या है, अगर हमको ये कन्वर्जन अच्छे से आता है देन यू कैन डू इट। तो ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें, मेरा सजेशन है, आप याद रखने से बेहतर है प्रोसेस पे कंसंट्रेट करें। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है फिर आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अदरवाइज ये फॉर्म सबको आता है, ये फॉर्म सबको आता है। इन केस ऑफ स्फीयर कंडक्टिंग व्हाट इज द वी, सिंपल से पॉइंट चार्ज है के बार होता है। स्फीयर में क्या करेंगे, चार्ज नहीं दिया रहेगा, कुछ समथिंग एल्स दिया रहेगा, याद है? इसको लिखिए, फिर हम लोग थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो हम लोग केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड हमारा है इफ वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू r हो जाए तो क्या होगा। अगर वो सरफेस यहीं पे रुक जाए तो क्या होगा। तो लिखने का तरीका बहुत आसान है, क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट कहता है v इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल R। बट एक दूसरा रिजल्ट कहता है, उसको अगर कन्वर्ट करें तो सिग्मा r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट r। एक r से दूसरा r चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास रिजल्ट, सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मेन थिंग। जब r इज इक्वल टू r होगा उस समय क्या होगा, इसका पोटेंशियल ये होगा। अब हमने दो केस पढ़ा। केस फर्स्ट था r ग्रेटर देन r, केस सेकंड था अगर r इज इक्वल टू r हो जाए, और केस थर्ड है इफ r लेस देन r हो। मैंने सारा केस डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, यहां फिर से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आपको आइडिया हो जाए कि फील्ड और पोटेंशियल नियरली सेम कंसेप्ट पे होते हैं, बट डायग्राम सोचना पड़ता है, डायग्राम अलग अलग होते हैं। अब देखो, अगर इनसाइड कोई फील्ड चार्ज नहीं होगा, अगर इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा तो हमारा क्या थिंकिंग सिंपल सा, सर इधर कोई फील्ड नहीं होगा। लेकिन हम लोग को क्या डिवाइड करना है, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या पता है, E डॉट dr। ठीक है, एक काम करेंगे, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं इसके इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे। प्लेस लिख दो, पहले ये आप केस फर्स्ट केस सेकंड को अच्छे से लिख लीजिए। dv is equal to E dot dr, बट ये केस थर्ड बहुत अच्छे तरह से डिफाइन होता है। मान लो कोई चार्ज इंफिनिटी से इस पर्टिकुलर सरफेस पे आएगी, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको दो वे में डिस्क्रिप्ट करते हैं। डिस्क्रिप्ट का मीनिंग है dv, जो भी इंटीग्रेशन होगा 0 टू v मान लेते हैं, वो माइनस ऑफ, हमको क्या करते हैं सिंपल E डॉट dr लिखते हैं, E dr क्योंकि एंगल ऑलवेज 0 होता है। अब क्या होगा, इंफिनिटी से r पॉइंट तक आने तक, इंफिनिटी से r पॉइंट तक आने तक के फील्ड को पहले निकालते हैं, बिकॉज इंफिनिटी से जो चार्ज इस सरफेस तक आएगा प्लस इसको माइनस, क्योंकि प्लस का ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा माइनस, तो लिख देते फिर से E डॉट dr, फिर उस पर्टिकुलर r से उस इनसाइड स्मॉल r तक के जाने की कहानी है ये, क्या वो इनसाइड के r की कहानी है। अगर अपने को यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अब देखो अगर मैं थोड़ा सा आपको पूछूं यहां से, सबको पता है, रिजल्ट सबको पता होगा, इफ r लेस देन r, नो चार्ज इज देयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। जब वो 0 होगा तो इसका कोई रोल नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाए तो 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या करे, वो 0 ही होगा। बट अब क्या बचा, ये बचा पोटेंशियल। कोई बोलोगे सर ये कैसे 0 हो गया, ये मैं वहां बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे E डॉट ds इज क्यू इनक्लोज्ड अंदर में कुछ है क्या, नहीं चार्ज है, तो क्या होगा, वो 0 होगा। अब देखो अगर हमें ये आ गया तो क्या होता है, dv, इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं v। अब लॉजिक है E आउटसाइड है, अगर आउटसाइड से r तक आना है तो हमारे लिए सबसे आसान कारण है, क्या करूं, E क्या होता है, k q बाय r स्क्वायर dr, छोटा सा r मान लो, हम लोग r इंटीग्रेट कर देंगे, r स्क्वायर माइनस ऑफ इंफिनिटी टू r। अब तो तीसरी रहेगी, माइनस ऑफ के क्यू को बाहर निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन 1 बाय r होगा। इन्फिनिटी से r करेंगे तो इसको प्लस माइनस करके हटाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा अपना के क्यू बाय r। अगर r का वैल्यू हम लोग कैपिटल R पुट कर दे, क्योंकि 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो बाय मैग्नीट्यूड पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस।
कोई पूछेगा ठीक है पोटेंशियल इनसाइड में तो समथिंग आ गया, जो सरफेस पे पोटेंशियल था वही पोटेंशियल तो इनसाइड भी है। बिग क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन ये है, सर एक बात बताओ मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड नहीं है बट पोटेंशियल है। अब इसका आंसर हम लोग जब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इस चीज को प्रूफ करके बता दूंगा, इस चीज को प्रूफ करके बता दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के बावजूद भी पोटेंशियल हो सकता है। अब एक लॉजिक ये है, सर आर लेस देन आर के लिए भी ये कांस्टेंट है। अब अच्छे से देखेंगे इसको, कांस्टेंट का मीनिंग यहाँ पे देखेंगे कि इस पॉइंट पे वेरिएबल स्मॉल आर नहीं है, जो कि क्या होता था इस पॉइंट से यहां तक या इस सरफेस तक स्मॉल आर के फॉर्म में वेरी किया करता था। समझ में आ रहा होगा आपको कि के क्यू बाय आर जो आया ये कांस्टेंट है। अब ये बात तो हमें पता चल गई सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट इसका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। इसका रिलेशन आप फ्यूचर लेक्चर देखेंगे, फ्यूचर लेक्चर में हम लोग इस चीज को मैथमेटिकली प्रूफ करके बता देंगे कि अगर ये कांस्टेंट है तो ये जीरो होगा, अगर ये जीरो है तो ये कांस्टेंट होगा, वाइस वर्सा रिलेशन से। ठीक है, तो हमें तीन केस मिले जो कि तीनों केस हमने देखा, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस। फर्स्ट केस का रिजल्ट आया हमारा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर के फॉर्म को इंटीग्रेट किया तो के क्यू बाय आर आया, आर कौन सा, वेरिएबल आर, छोटा सा आर। ठीक है, फिर सेकंड केस में r इक्वल टू आर पुट किया तो के क्यू बाय कैपिटल आर जो कि एज इट आ गया था। बट थर्ड केस में अगर हमने इनसाइड की बात करी तो इनसाइड में तो पता चला कि फील्ड तो है ही नहीं। जब फील्ड होगा ही नहीं तो फिर हमको क्या मिला, पोटेंशियल किधर को आएगा, ड्यू टू दिस इन्फिनिटी टू आर तक आने का पोटेंशियल, और आर से दिस आर तक जाने का पोटेंशियल तो नहीं है बट इन्फिनिटी से यहां तक आएगा तो वो भी तो उसका पोटेंशियल ऐड होगा। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। अब इसका सबसे जो बेस्ट पार्ट है, ये तो रिजल्ट हमें पता ही होता है, कभी कभी छोटे एग्जाम में आ भी जाते हैं कि अंदर क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा, बाहर क्या होगा। यू नो द बेसिक प्रोसेस फर्स्ट। आपको किसी भी प्रोसेस में टफ लग रहा है क्या, ये नया कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा प्रोसेस है, सब के सब आसान है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ग्राफ जो होगा वो क्या करें हम लोग, पोटेंशियल वर्सेस आर निकालेंगे। लेकिन इससे पहले ये हमारा आर है, ये हमारा पोटेंशियल है। मैं क्या करता हूं, पैरेलली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायग्राम बताता हूं तो आपको याद रहेगा, कंपेयर करने में आसान रहेगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज आर। क्या करते हैं, ये पॉइंट हम मान लेते हैं आर इक्वल टू आर है। अगर ये पार्ट क्या होगा, आर लेस देन आर, ये पार्ट होगा आर ग्रेटर देन। ये सबसे बेस्ट वे है किसी चीज को सॉल्व करने का। सिंपली इधर ही मान लो ये पॉइंट आर इक्वल टू आर है, ये आर लेस देन आर है, ये आर ग्रेटर देन आर है। ठीक है, लॉजिक शुरू करते हैं आर लेस देन आर से। जब आर लेस देन आर था तो एक सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू के क्यू बाय आर मिला। कोई बोलेगा सर नेगेटिव साइन जस्ट रिप्रेजेंट्स द इंटीग्रेशंस फॉर्म, अदरवाइज कुछ अलग सा मीनिंग नहीं होता। अब देखो किसी कोई कांस्टेंट है, मान लो उसको v नॉट, कहां तक, जब r लेस देन r, r मतलब जस्ट r से पहले तक, इसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं तो यहां तक है कांस्टेंट है। एट r इक्वल टू r पे भी ये क्या है, कंटिन्यूएशन है। ये पॉइंट हमारा दोबारा आ रहा है क्योंकि r लेस देन r के जस्ट पहले तक के क्यू बाय r था। अगर r इक्वल टू r पुट किया तो वो एग्जैक्टली वैल्यू कितना हो गया, के क्यू बाय r। दिस इज द पी पॉइंट। अब क्या होता है, नेक्स्ट डायग्राम, r इक्वल टू r तो सबको पता है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r तो रिलेशन आया था, दिस इज आवर पोटेंशियल, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। हमने दोनों तरीके से देखा था। अब क्वेश्चन होगा, फिर से मैं याद दिलाऊंगा, ये पॉइंट तो कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। दिस पॉइंट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। अब बोलोगे क्यों, मैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जहां भी शार्प एज होता है, ये ग्राफ तो यहां से लेके यहां तक टिल कंटिन्यू है। इस पॉइंट से यहां तक ये ग्राफ पूरा क्या है, सब के सब कंटिन्यू है, बट ये ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है। रीजन ये है कि ये इस पॉइंट पे शार्प एज कन्वर्ट कर रहा है। बाकी मैथमेटिक्स वाले अच्छे से डील कर सकते हैं क्या होता है। ठीक है,
सिमिलरली जब हम लोग इसको देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमने जो डायग्राम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जीरो से लेके आर के बीच में कुछ फील्ड होता ही नहीं है। चलो वेरी गुड, जब फील्ड होगा ही नहीं, जीरो, ग्राफ ऐसा होगा कुछ ब्लैक कलर से हमने बनाया। लेकिन एट आर इजकल टू आर पे कुछ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अगर उसकी बात करें ई नॉट, वो हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखो इस पॉइंट के लिए ये तो डिसकंटिन्यूअस था, बट यहां से क्या है, कंटिन्यूअस है। ये मैं वहां डिस्कस कर चुका हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा तब लेक्चर रिवर्स करके देखेंगे, ठीक है। यहां पे रिलेशन क्या है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, थोड़ा सा स्टीपर होगा एज कंपेयर टू 1/r, बिकॉज ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एग्जैक्ट सेंस है, बट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये थोड़ा सा स्टीपर होता है। तो आपको इस दोनों ग्राफ में इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए। अगर आप देखेंगे दिस इज द कंटिन्यूअस पॉइंट, दिस इज द डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। अगर यहाँ पे सर्किल पूरा कंप्लीट फिल्ड अप रहेगा तो वो पॉइंट क्या होगा, कंटिन्यूअस पॉइंट। अगर सर्किल ओपन है लाइक दैट, ऐसा कुछ सर्किल है, इसका मतलब क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये भी पॉइंट क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आपको आई होप आइडिया लगा होगा, मैं बताता हूं इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस है। आपको डेरिवेशन आता है, कैसे आ रहा है, हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं, आप अगर बेसिकली हर एक स्टेप को समझेंगे तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। और एग्जाम में अगर आप एडवांस का पेपर ले लो, मेंस का पेपर ले लो, हर एक जगह पे जाओगे तो कहीं ना कहीं इसके कंसेप्ट को रिवाइज करता है। अगर आप एग्जैक्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप 2005 टू लेके 10 तक का पेपर देखेंगे आईआईटी का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इवेंचुअली मेंस में भी क्वेश्चन कभी कभी एक दो पूछ लेते हैं ग्राफ बेस्ड, क्योंकि हमारे ये 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन का वेटेज यहां से होता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। उसी क्रॉस सेक्शन के लिए, उसी स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम इस तरह था, उसी के लिए पोटेंशियल वर्सेस आर का डायग्राम कुछ और है। तो हम लोग क्या करते हैं, समहाउ कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा ये पोटेंशियल की ये पोटेंशियल, ये फील्ड की ये पोटेंशियल। तो बेटर है प्रोसेस रिमेंबर रखेंगे, किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो कौन सा डायग्राम में मिलता है। आई होप हमारे लिए जितने भी ग्राफ आएंगे फिजिक्स में यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि थोड़ा सा टफ हो रहा है, आप क्या करेंगे, बेटरली रिकैप करके देखेंगे, फिर से देखेंगे इसको कि मीनिंग क्या होता है, जो बेसिक टर्म्स होते हैं बेसिक ग्राफ में उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे सिंपल सी ग्राफ करें, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, सर्किल का मतलब क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, और इलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है। 5 से 7 ग्राफ है जनरली, लॉग का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ कैसा होता है। आपको हाफ एन आवर लगेंगे मैक्सिमम सब ग्राफ को देखने में, सेम देखने में। अब बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर प्रेफर करेंगे, अगर कंफ्यूजन होगा तो वहां पे हर चीज को डीप से बताया गया है कि कहाँ पे ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इवेंचुअली जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं, जो बच्चे मैथमेटिक्स के होंगे, उनके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपने फंक्शन में इस चीज को पढ़ा है। जो चीज आपको, जितना ग्राफ आपको दिख रहा है, हर एक जगह फंक्शन का अपना एक लिमिटेशंस है। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, ऑल टर्म्स व्हेन वी विल स्टार्ट द कैलकुलस, आपको सारा का सारा माजरा क्लियर हो जाएगा। आई होप आप कैलकुलस पैरेलली पढ़ रहे होंगे तो आपको ये सब मैथमेटिक्स में भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इस ग्राफ को अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को प्रिवेल करते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, उसको डायग्रामेटिकली हम लोग जितना गॉस लॉ अप्लाई किए थे सारा का एप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है कि बाहर के चार्जेस को लेने देना नहीं है। वेरी गुड, स्फीयर है। फिर से हम लोग ये केस हमको ऑलरेडी आता है, 3 केस में डिवाइड करते हैं, आर आउटसाइड, इनसाइड एंड आर इक्वल टू आर पे। फिर हम ग्राफ का एक आइडिया मिल जाता है। बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू हो जाते हैं। चार्ज कुछ दिया होगा, मान लो यहाँ पे क्यों दिया होगा, ठीक है, सिंपल केस फर्स्ट। मानते क्या माने, आउटसाइड मानते। चलो, इफ आर ग्रेटर देन आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटसाइड। कोई बोलेगा सर कैसे, चलो ले लेते हैं। आर इज इक्वल टू आर, दैट इज द डिस्टेंस, इट इज पी। यहाँ पे बोला पोटेंशियल बताओ, सरफेस बना रिक्वायरमेंट नहीं है, बस अपने काम का चीज है। लॉजिक क्या होता है, वी नो dv इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क ऑफ ई डॉट ए डी आर। अब तो हम लोग इससे इतना फेमस हो गए कि बना ही देंगे, करेक्ट है। लॉजिक यही है। फिर इस पॉइंट से
किसी इन्फिनिटी से किसी चार्ज को यहाँ पे लाने में जितना वर्क होता है वो क्या होता है, ये ड्यू टू वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ई पॉइंट पे कितना आसान हमारे लिए, EP इजकल टू KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। हमारे लिए इसका डीप कंसर्न ये नहीं रहा कि कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, अब हम कंसर्न ये है कि रिजल्ट को ग्राफ में कैसे बनाएंगे। तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन किया, E डॉट ds एंगल जीरो लिख दो, E dr लिमिट इंफिनिटी टू r, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज दिस E डॉट dr, लिखूं क्या दिया हुआ है, KQ बाय r स्क्वायर dr माइनस इंफिनिटी टू r। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको 0 टू भी कर लेंगे, ये साइन डेल्टा चेंज में साइन निकल जाता है क्योंकि v फाइनल इनिशियल वो चेंज में साइन चला जाएगा और साइन एक रिप्रेजेंटेशन रह जाएगा सिर्फ KQ बाय r। ये हमने बहुत बार देखा है, अब कितना बढ़ता था r स्क्वायर -1 पता है ना, -2 माइनस ये ऑलरेडी हट जाएगा से। मैं एक बार कर देता हूँ, आप लोग बोलोगे सर हर बार आप रिजल्ट लिख देते हो। चलो क्या होता है, माइनस ऑफ KQ r टू द पावर -2 dr लिमिट इन्फिनिटी टू स्मॉल r है, ठीक है। इसका सिंपल इंटीग्रेशन क्या कहता है, माइनस ऑफ KQ r टू द पावर -2 प्लस 1 लिमिट इन्फिनिटी टू r। ये -1 से क्योंकि -2 प्लस 1 -1 होगा, ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो हमारे लिए बहुत आसान है, क्या आसान है, अगर r टू द पावर -2 प्लस 1 है तो हमारे लिए सबसे सिंपल सी चीज है, बेसिक इंटीग्रेशन सबको आता है, -2 प्लस 1 इट इज -1। जब -1 होगा तो KQ r टू द पावर -1 लिमिट पुट कर दो, बहुत आसान है। KQ 1 बाय r लिमिट इन्फिनिटी टू स्मॉल a रहने दो, यहां पे लिखो KQ 1 बाय r इन्फिनिटी टू r, तो रिजल्ट क्या होगा KQ बाय r। बाकी आपने बहुत बार देखा है तो टेंशन नहीं है, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया, तो किसके लिए ये r ग्रेटर देन r के लिए पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ बाय स्मॉल r। लिख लो इसको, फिर एक केस में और डिस्कस कर देता हूं पैरेलली, फिर हम लोग थर्ड केस देखेंगे। केस सेकंड होगा, केस इफ r इज इक्वल टू r हो जाए, नॉट ए बिग स्टोरी, सिंपल सी बात है, b इज इक्वल टू KQ बाय r। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, ये हम लोग ने हजारों बार करा है, कितना प्रॉब्लम होता नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, केस फर्स्ट केस सेकंड लिखो, फिर हम लोग केस सेकंड थर्ड किसके लिए करेंगे, इनसाइड के लिए करेंगे, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा उसमें। लिखो, इसमें मजा आने वाला है, बताओ कैसे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। अब क्या बोला है, इफ r जो है वो लेस देन r हो तो क्या होगा, बोलोगे सर वेरी कंफ्यूजन, यूनिफॉर्म स्फीयर, वेरी गुड। सबसे पहले तो एक स्फीयर होगा ऐसा कुछ, ये जो आपको ब्लैक से दिख रहा है, दिस इज द स्फीयर, ठीक है स्फीयर होगा, मान जाते हैं सर। निकालना क्या है, पोटेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ E डॉट dr। कंसेप्ट आपको याद होगा, पहले इन्फिनिटी से इसके सरफेस पे आएंगे, फिर उसके सरफेस से उस पर्टिकुलर r पे जाएंगे। आई होप आपको पता चल रहा होगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि सर कैसे कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लो E1, इसको मान लो E2, बिकॉज कैलकुलेशन में हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये तो ये दोनों इक्वल दिख रहे थे, फिर डिफरेंट क्या है, लिमिट को एक ही बार डाल देते हैं इन्फिनिटी टू स्मॉलर, करेक्ट ना। लेकिन इसका फंक्शन अलग अलग है, मैं डिस्कस करता हूं क्यों अलग है। देखो इसको मैंने माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट होता दिस प्लस दिस, वो माइनस अपने आप आ जाता। अब लिमिट यहां से 0 टू v ले लो। अब यहां से हमारी कहानी शुरू होती है, सॉल्व कैसे करना है। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी क्या किया था, इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर सरफेस पे जाने का इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही था, अगर r वेरिएबल रहता तो जस्ट आउटसाइड मानो। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन था वो आसान था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, बहुत आसान था, E1 इज इक्वल टू KQ बाय r स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन उठता है सर E2 कैसे निकालेंगे, इनसाइड कैसे होगा। अब लॉजिक वही है हमारे पास, कैसे, हमने जब गॉस लॉ में पढ़ा था, यहां पर हम लोग क्या करना है, कंसेप्ट ऑफ गॉस लॉ मस्ट रिकॉग्नाइज्ड। अब मस्ट रिकॉग्नाइज का मतलब है कि आपको आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ पे जाते हैं,
आर पे जाके एक डी आर क्रॉस सेक्शन होता है, आप सबको पता होगा, ठीक है। अब हम लोग अगर अप्लाई करना चाहें, लॉजिकली क्या कहता है, लॉजिकली ये कहता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ यही एक्सप्लेन करता है। हमको ई डॉट डी एस में कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अब कंफ्यूजन ये है कि हमको यहां से एरिया कैसे आएगा। वी नो द एरिया ऑफ ए स्फीयर, वेरी गुड, ई 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सर 1 मिनट क्या हुआ ये कि सर आप तो यहां तक तो बता दिए, सर आपने क्यू इनक्लोज की चर्चा करी ही नहीं है कुछ। ओके छूट गया क्या, नहीं करी है, कर लेते हैं। अब बात यह है कि क्यू इनक्लोज आएगा कैसे। हमारा अगर सिक्स सेंस काम कर रहा है तो हमने वहां पे निकाला था क्यू इनक्लोज। क्या करते हैं हम लोग, एक सेपरेट कैलकुलेशन करते हैं। मैंने बताया, फिर से बता रहा हूं, सेपरेट कैलकुलेशन करते हैं, फिर देखते हैं क्यू इनक्लोज कितना होता है। अगर हमको क्यू इनक्लोज मिल जाएगा तो ये जो हमारा E2 है वो भी आ जाएगा, देखेंगे तो E2 आ जाएगा। जब E2 आ जाएगा तो E2 को उठा के यहाँ पे सबमिट कर देंगे, देन इंटीग्रेट कर देंगे, एक वैल्यू रिजल्ट आएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें लगता है, और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको लगता है, आपको भी लगना चाहिए। चलो कैलकुलेशन ये है, अगर आप इसकी बात देखें तो सबको पता है कि 4/3 पाई आर क्यू का जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है वो क्या कर रहा है, क्यू चार्ज को कंटेन कर रहा है। 4/3 पाई आर क्यू का जो कंडक्टर वो क्या कर रहा है, इसको कंटेन कर रहा है। तो हम लोग पूछेगा सर 1 को कितना कंटेन करेगा, तो बोल देंगे 4/3 पाई आर क्यू कंटेन करेगा, क्यू बाई दिस। तो बोलेगा सर ये छोटा सा जो स्फीयर है उसका कितना कंटेन करेगा, तो ये लो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू containing q divided by 4/3 pi r q into 4/3 pi r q। अगर हमें और आप में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ये इसके साथ भाग जाएगा, करेक्ट। जब ये भाग जाएगा तो क्या बचेगा, इसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, q इनक्लोज्ड q r q बाय r q। ये हमारा बताया हुआ चार्ज है, आप डरेंगे नहीं उसमें। जब वो आ गया तो बोलोगे सर नो कंफ्यूजन, सॉल्व इट। व्हाट इज E2, E2 होगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना हो गया, क्यू आर क्यू बाय आर क्यू। क्या करो, इस आर स्क्वायर से 2 को हटा दो, क्या बचा, E2 इज इक्वल टू क्यू आर बाय, यहां पे एप्सिलॉन नॉट छूट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू आ गया। हमारे लिए बहुत आसान हो गया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा आसान बनाते हैं इसको के लिख देंगे ना, सिर्फ 1/4 इसको के लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। के आर बाय आर क्यू हमारे लिए आसान हो गया। चलो शुरू करते हैं सॉल्व करना। सॉल्व करने का स्टेटमेंट ये है, व्हाट इज द E1 के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर इन्फिनिटी टू आर। ध्यान से देखेंगे, माइनस ऑफ आर टू आर, E2 इज इक्वल टू के क्यू आर बाय आर क्यू डी आर। अब देखो तुम लोग इतना होशियार है ना, चलो मान लेते हैं तुम होशियार है ही, इसका इंडिकेशन नहीं कर सकते क्या, एक काम करो, माइनस के साथ के क्यू कॉमन ले लेते हैं हम लोग। माइनस अगर के क्यू कॉमन लेंगे तो अपने पास इंडिकेशन में क्या बचेगा, डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इन्फिनिटी टू आर जाना है फर्स्ट केस, प्लस के क्यू, सॉरी के क्यू तो हमने बाहर ले लिया, और क्या लिख सकते थे, एक बार 1/r3 यहां बचा रह जाएगा, आर डी आर R2 स्मॉलर, करेक्ट है। एक काम करो आप लोग, इस रिजल्ट को तो नहीं, ये सब्सिडरी जो कॉपी के लेफ्ट पार्ट में लिख लेंगे और इस पार्ट को उसके नीचे लिख लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस खाली करना है। तो कोशिश करेंगे इस दोनों को, इसको लिखें, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो आप क्या करें, पहले इस रिजल्ट को लिख लें, इसको लिख लें, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ये सब लेफ्ट पार्ट में लिखेंगे। मैं बार बार बताता हूँ, अगर ये कॉपी है तो कॉपी के लेफ्ट में लिखेंगे इस दोनों रिजल्ट को, जो कि हमको क्या होता है, कभी कभी सब्सिडरी वर्क लगता है, ठीक है।
इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल से लिखा शुरू करते हैं यहां से, इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू, तो है ही, बाहर निकाल लो उसको। अब देखो 1/r² माइनस 1/r होगा, याद होगा आप सबको, 1/r² इक्वल टू माइनस 1/r, इसका इंटीग्रेशन माइनस 1/r इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, करेक्ट है, प्लस 1/r3, इसका इंटीग्रेशन होगा r²/2 लिमिट r टू r। अब आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान होगा। हाउ, ये तो ऑलरेडी एक माइनस साइन है, माइनस ऑफ के क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/r माइनस ऑफ -0, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, माइनस ऑफ 1/r प्लस 1/r3, अगर इसका लिमिट पुट करें तो r² माइनस r², ये आ रहा है क्या, बाकी ये रहेगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इनसाइड वाले को एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या होगा, एग्जैक्ट फॉर्म दिखेगा अपने को, माइनस ऑफ के क्यू माइनस 1/r प्लस r²/2r³ माइनस क्या बचेगा 1/2r। आपको देखने में कुछ लग रहा है क्या, r² का फॉर्म तो आ गया। अब हम लोग इसको इनसाइड ले जाएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, इनसाइड ले जाने के बाद लेके चलते हैं, के क्यू 1/r प्लस 1/2r माइनस r²/2r³। दिस इज आवर रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल। ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट हमारा एज इज फॉर्म में इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे कि किस तरह किसको अरेंज किया जाए, किसको किस में मल्टीप्लाई किया जाए तो कुछ रिजल्ट आ जाए। तो पहले क्या करेंगे, एज इट इज फॉर्म इसको लिखिए, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करके कुछ एग्जैक्ट फॉर्म में लेके आते हैं। ओके, यहां पर एक थोड़ा सा चेंज होगा, हमने यहां पे लिमिट कैपिटल आर है, ये इसको ध्यान देंगे आप लोग, दिस इज कैपिटल आर नॉट स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर। अब देखो इसको न्यूट्रलाइज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करेंगे, क्या सबका बेस कॉमन कर दूं, तो देखना सब, अगर 2 इंटू r² से मल्टीप्लाई करें तो कोई बोलेगा सर यहाँ पे 2r² होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2r³ हो जाएगा, 2 इंटू r² कट जाएगा, यहां भी है। अगर इसमें मैं r² से मल्टीप्लाई करूं तो यहां से भी r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी r² से, ठीक है, ये हमारा यूटिलाइजेशन होता है। तब क्या करेंगे हम लोग, 2r³ को बाहर निकाल लेते हैं, k³/2r³, दिस इज 2r³, थोड़ा सा क्या करो 2r प्लस 3r² माइनस r²। अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, अब अच्छा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेई मींस का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जेई मींस का है। अगर 2011 का पेपर आप देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा, इस पे क्वेश्चन आए थे, एज इट इज फॉर्मूला पे सेम क्वेश्चन आए थे, आर का वैल्यू पुट करता आपको यहां से आंसर आ जाता। तो हमको रिजल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल k³/2r³, इट इज कैपिटल R³ 3r² माइनस स्मॉल r²। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि केस है एक, ये क्या है, केस है, बट ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसको थोड़ा सा यूटिलाइज किया, मल्टीप्लाई करके किसी से डिवाइड किया, फिर इसको कॉमन किया, तो एक हमारा रेशनल फॉर्म आ गया। अदरवाइज ये भी करेक्ट है, बट एक रेशनल फॉर्म का जो कि हमको आसानी से, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। एक काम करेंगे आप लोग, इस केस को, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केस थर्ड का पूरा डेरिवेशन यहां से लेके यहां तक आप लोग लिखो, फिर हम लोग इस पे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि इसका और क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है इन द फ्रेम ऑफ क्वेश्चन माइंड, क्वेश्चन के फॉर्म से क्या इसको कैसे कैसे हम लोग सोच सकते हैं, बनते हैं। इस फॉर्मूला को जो पोटेंशियल इनसाइड था r लेस देन r की कहानी थी, वो क्या आया, k³/2r³ इंटू 3r² माइनस r²। अब लॉजिकल कंक्लूजन ये होता है, अगर हम लोग मान लें, अगर इफ स्मॉल r इज इक्वल टू 0
दैट मीन्स एट सेंटर, दैट इज एट सेंटर। आपको सब याद होगा, अगर ये आर हो जाए जीरो तो क्या होगा, इस पॉइंट पे पूछेगा एट सेंटर, तो उस पॉइंट पे कितना होगा। सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, ये क्वेश्चन ही पूछा है, ये भी पूछा है, सब क्वेश्चन एडवांस लेवल क्वेश्चन सब है। हो सकता है आपके फ्यूचर में मेडिकल में मेंस में पूछ ले, इसलिए आप अच्छे से देखेंगे इसको। अगर आर का वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यू इंटू 3r स्क्वायर। अगर वो जीरो होगा तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, 3/2 के क्यू बाय आर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये बताओ कि इसके सरफेस पर, अगर हमें पूछा जाऊं आपसे कि इस पर्टिकुलर सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर सरफेस का डेंसिटी क्यू है, क्यू ये है, के क्यू बाय आर होगा। दिख रहा है सर, या दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है, याद रखेंगे। पोटेंशियल ऑफ इनसाइड इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ सरफेस। बहुत बार इंटीजर में ये सब क्वेश्चन एडवांस वाले ने पूछे हैं। इंटीजर का मीनिंग व्हाट इज द k/2 पूछ देंगे यहाँ पे। v इनसाइड इज इक्वल टू k/2 ऑफ v स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k 3। तो ये जो रिजल्ट आया हमारा फर्स्ट, ये जो रिजल्ट आया हमारा सेकंड, ये जो रिजल्ट आया थर्ड, अगर आप एक ही केस के तीनों रिजल्ट को देखें तो सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, भले एडवांस में पूछा हो या मेंस में पूछा हो। ये क्वेश्चन तो आपको मेडिकल में मिल जाएगा कहीं पे, अगर देखेंगे पलट के तो कहीं ना कहीं जरूर पूछा होगा, उसका जस्ट रिजल्ट बताओ कि क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग अब इतनी आ गई है कि किस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, इनसाइड कितना होता है, 3/2 ही क्यों होता है। लॉजिकली हमने डेरिवेशन से इतना आपको कंक्लूड करके बताया है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमारा जो डेरिवेशन का पार्ट था हमने उसको कंप्लीट किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्राफ भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने जितना भी डेरिवेशन करा है सारा का सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कोई क्वेश्चन आए, अल्टीमेट क्या है क्वेश्चन ही है ना, तो हर एक पॉइंट का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है। आपके सबसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि आप क्या करेंगे, सारे डेरिवेशन को अच्छे से खुद से करेंगे। लिखने के बाद खुद से करेंगे तो क्या होगा, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना समझना है, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन का पार्ट है। इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे रीअरेंज करना है, रिजल्ट क्या आता है वो आपके हाथ की बात है। फिर इस रिजल्ट को यहाँ कैसे यूटिलाइज करेंगे, दिस बाय दिस, r0 मतलब सेंटर होता है, ये तो आपका कॉमन सेंस है ना। r0 मतलब इसका सेंटर होगा, सेंटर पे समथिंग कुछ और होता है, ये कुछ और होता है। और ये रिलेशन एक इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसका सबसे फेवरेट पार्ट होता है, आपसे इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, b इन k/2 समथिंग, कुछ आपको फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाएंगे। आप अच्छे से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे इसका ग्राफ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो ग्राफ पे चर्चा करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी सुन लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता था, दिस इज r, दिस इज a। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो हमें पता ही थी। इनसाइड के लिए क्या होता था, लीनियर रिलेशन था। ये ग्राफ जाके फिर से रिकॉल करेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। यहां से यहां तक r इक्वल टू r के लिए था, यहां से फिर क्या था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, r ग्रेटर देन r एंड r लेस देन r। मैं थोड़ा सा डिस्कस कम करूंगा, सरफेस पे आपको पता है k r स्क्वायर, ये हम वहां बताए हुए हैं, इसलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा कम चर्चा करेंगे। बट हमारी चर्चा का विषय क्या है, अब यहाँ से आपको रिलेशन पता है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर, ये मीनिंग होता है। यहाँ पे ग्राफ कंटिन्यूअस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब लॉजिक ये है, हमको ये इक्वेशन मिला है, अगर हम r इक्वल टू r मान भी लें, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, देखेंगे इसको। अगर r इक्वल टू r मान भी ले तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर ये पार्ट तो r लेस देन r है, ये पार्ट r ग्रेटर देन r है। अब r लेस देन r मतलब r0, r0 सर किधर है, रिजल्ट यहाँ है। जब r का वैल्यू 0 है तो रिजल्ट कितना आया था, 3/2 k q by r। इसका मतलब 3/2 k q by r, r इक्वल टू 0 पे 3/2 है, बट r इक्वल टू सरफेस पे k q by r है। इसका मतलब सरफेस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पे क्या है, बहुत ज्यादा है।
उसके बाद तो लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो पोटेंशियल है वी नॉट, दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल बोलोगे। क्यों? इसके सेंटर पे मैक्सिमम पोटेंशियल है। मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं आपको कि क्यों मैक्सिमम होगा। तो हमने कितना निकाला, 3/2 KQ/R। अब देखो, इसके मैक्सिमम को प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा चर्चा करना पड़ेगा। अब चर्चा कैसे करेंगे? तो चर्चा की बात यह है, अगर हम लोग सेंटर की बात करें, पोटेंशियल एट सेंटर की बात करें, तो कितना आया था, 3/2 KQ/R। 3/2 का मीनिंग क्या होता है? अप्रॉक्स 1.5 टाइम, करेक्ट है। अगर हम लोग इसी में सरफेस की बात करें, वो कितना था, KQ/R, दैट इज, तो 1 ही है यहाँ पे। लेकिन हम लोग जब क्या करते हैं, आउटसाइड की बात करते हैं, तो क्या होता है, KQ/R। ये R होता है, क्या होता है, इस पर्टिकुलर R से ही बड़ा होता है। तो हमको पता है अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं, सरफेस इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ KQ/R। अगर ये भी आउटसाइड की बात हो रही है, दिस इज आउटसाइड, ठीक है। अगर भी आउटसाइड की बात होगी तो भाई साहब आउटसाइड में तो R इंक्रीज करेगा, जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इट मींस जो मैक्सिमा है वो क्या होगा, सेंटर पे होगा। तो आपको एक क्वेश्चन यहां से और बन जाता है, इस क्वेश्चन में तो, इस डेरिवेशन में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है कि कहां पे वो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, सेंटर पे कितना होगा, इतना होगा, रिलेशन क्या होगा, ये होगा, ओरिजिन पे कितना होगा, ये होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, ग्राफ कैसा होगा, आने वाला है, देखेंगे। चलो अब कैरेक्टर की बात आती है, सर ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा कैसा। हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आपको उतना मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग अभी आई नहीं है कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कैसा होता है। ग्राफ ये होता है, अगर हम लोग कुछ देखना चाहें, आपको ये समझ में आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी आपने देख लिया होगा। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो अगर कोई पॉइंट यहां से R इक्वल टू R पे, ये हम मान लें ये डॉटेड पॉइंट्स हैं, दिस ऑल आर डॉटेड पॉइंट्स, ठीक है। दिस इज R इक्वल टू R पे कुछ पोटेंशियल है KQ/R, दिस इज दिस सरफेस। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमको सरफेस की बाद की भी कहानी पता है कि सरफेस की बाद की कहानी में एट सरफेस पे कितना है, KQ/R, यहां तक का पॉइंट मिल गया। बट इसका नेचर कैसा है उसको हम डील करेंगे, बट मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। यहां से जो नेचर होता है वो होता है एक्चुअली पैराबोला। अब पैराबोला इन सेंस ऑफ दैट, अब ये पैराबोला होगा और यहां से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिकॉज इसका रिलेशन यहां से हमको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R आता है, वो पता है। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे, सर इसका मुझे समझ में नहीं आया कि पैराबोला कैसे होगा, ठीक है। एक्चुअली ये ग्राफ होगा, ठीक है, ये इसका पोटेंशियल वर्सेस इसका ग्राफ होगा। और आपके लिए खुशी की बात है कि ये क्वेश्चन IIT JEE का है, ये ग्राफ IIT JEE ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप अगर 2007 या 2007 और 8 के पेपर पलटेंगे तो आपको एज इट इज ऐसा एक ग्राफ लिख जाएगा कि इसका ग्राफ कैसा होता है। तो आपको यहां से पता चला ये पार्ट क्या होगा, पैराबोलिक। आपको नेचर भी पता होना चाहिए कि पाथ ऑफ ग्राफ क्या है, ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं डिस्कस करता हूं ये पैराबोलिक क्यों होगा, ठीक ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद है आपको, और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ग्राफ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आईजी वाले ने पूछा भी है और आपको बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे मिलता है। फिर अब एक पॉइंट आती है, दिस पॉइंट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब है क्या, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो पॉइंट क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो ये ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारे लिए एक क्वेश्चन और आपके लिए रहा है कि सर ये पैराबोला होगा कैसे, ये पैराबोला होगा कैसे। तो डिस्कस करते हैं हम लोग पैराबोला कैसे होगा, ठीक है। आप इस ग्राफ को पहले ड्रॉ कीजिए, फिर मैं इस चीज को आपको प्रूफ करके बताता हूं कि ये पैराबोला ही क्यों है।
पहले लिखो इसको अच्छे से। थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि पैराबोला होगा कैसे। जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे। जिनको समझ में आ गया कि ये पैराबोला होगा कोई बात नहीं, वो भी देखेंगे कि हमने क्या सीखा और एग्जैक्ट रीजन क्या। अब देखो हम लोग सिंपल सी बात करते हैं थोड़ा सा कर्व के बारे में। अगर अपन इसको y बोले इसको x बोले, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन होगा सर पैराबोला हमने मैथ में कुछ इस तरीके का पढ़ा है, कोई बोलेगा सर हमने कुछ इस तरीके का पैराबोला पढ़ा है, कोई बोलेगा सर हमने कुछ इस तरीके का पैराबोला पढ़ा है, कोई बोलेगा सर हमने कुछ इस तरीके का पैराबोला पढ़ा है। भाई सबका सब क्या है, पैराबोला ही। बट सर अभी तो ये तो बताओ कि मैंने को क्या पढ़ना है। सर कुछ लग रहा है क्या, अगर इसको कंप्लीट करना चाहे तो कुछ इस तरह की आएगा। यस, बोलेगा सर लगता है कि आप मुझे कुछ इस तरह का पैराबोला की बात कर रहे हैं, कुछ इस तरह की पैराबोला की बात कर रहे हैं। मान लो दिस इज एक्स दिस इज वाई। हमारा 10th का बेसिक नॉलेज कहता है जब भी ग्राफ का a लेस देन 0 होगा, अगर इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस पैराबोला का इक्वेशन है एंड a लेस देन 0 है तो ये ग्राफ प्रिवेल करता है। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। a ग्रेटर देन 0 क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला। a लेस देन के लिए डाउनवर्ड पैराबोला। वैल्यू पे डिपेंड करेंगे वैल्यू कितना होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। बोलोगे सर ये तो मुझे आता बट इधर से तो बताओ ये कैसे हुआ। चलो ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इक्वेशन ये है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये बात है कि अगर bx के फॉर्म में रिलेशन नहीं भी होगा तो भी तो पैराबोला होगा क्योंकि इक्वेशन दो होंगे। तो रिलेशन क्या है यहाँ पे, इसको मान लो y, इसको मान लेते हैं हम लोग k डैश, उस वैल्यू होगा। इसको मान लो आप c माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अगर y वर्सेस x का रिलेशन आता है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू k डैश c माइनस k डैश आर स्क्वायर। हाँ बोलोगे सर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ r स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ s r स्क्वायर इज माइनस k डैश इज लेस देन 0 है सर। ओके ऐसी करें सर आप, माइनस k डैश क्या है, लेस देन 0 है तो y वर्सेस x के कर्व में जो इसका ग्राफ होगा डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अगर y को हमने v माना है, ये क्या हमारा v, और x को हमने r माना है, तो जो भी होगा क्या होगा, वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। चलो ये तो पता चल गया कि हमारा इसके पार्ट में डाउनवर्ड आता है। अब कहां से होगा सर, 0 के आगे की तो बात चल रही है। 0 छोटे में क्या है, वो रीजन है, मतलब ये कंसंट्रेटेड पार्ट था। कोई बोलेगा सर मुझे थोड़ा पता नहीं चला ये आपने सी डैश क्या कर दिया। भाई साहब ये इसको मान लो कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ k डैश r स्क्वायर माइनस या प्लस सम कांस्टेंट c मान लो। बोले सर y इज इक्वल टू mx प्लस c, नहीं सर ये x स्क्वायर है, क्या है x नहीं है। तो कोई सोचेगा सर ऐसा भी तो लिख सकते हैं माइनस ऑफ mx स्क्वायर प्लस c। हाँ सर ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यों, x स्क्वायर इज ऑलवेज डुअल डिग्री, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन पर्पस होता है वो पैराबोला ही होता है। तो आई होप आपको इस पॉइंट से थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इसका कर्व भी पैराबोला क्यों होगा। और ये तो हमारा जन्मों जन्मांतर का रिलेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पढ़ते पढ़ते अपन लोग तो कितने दिन आगे आ गए, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इस पार्ट का कैसा हुआ हमने से थोड़ा एक्सप्लेन करी है। देखो मेन रीजन है जो बच्चे मेडिकल के हैं, बेटर टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि पैराबोला होता है, ये होता है। जो बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है। अगर आप समझ सकते हैं तो अच्छा है, नहीं समझ सकते, लगता है कि सर मुझे मैथ तो नहीं आती, ग्राफ तो आती है, लिख लो। लेकिन कोशिश करेंगे कॉपी में आपको ये होना चाहिए, कॉपी में ये भी लिखिएगा कॉपी फ्यूचर में जब भी कंफ्यूजन हो आप इसको देखें, अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकें। तो अच्छे से इसको डायग्राम को बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। और एक पॉइंट में और आपको डील कर दूं, यहाँ पे लिख ही देता हूं। इसमें कंपैरिजन देखेंगे तो हमको एक नोट के फॉर्म में आता है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप लोग कॉपी के नीचे लिख लेंगे नोट के फॉर्म में। इसका नोट ये है, पोटेंशियल टू बी मैक्सिमम एट सेंटर। कभी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, फंसने का नहीं। पोटेंशियल कहां मैक्सिमम होता है, एट सेंटर। इसका एक मीनिंग होता है कि आर वाई साहब क्या होगा, 0। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E टू बी ई मैक्सिमम एट सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
लेकिन इसमें भी अभी अपना एक इंपॉर्टेंट रखता है कि कभी कभी हमको थोड़ा सा ग्राफ से तो सबको दिख रहा है बट लिखना जरूरी है। आर इज इक्वल टू आर पे। ये मैं इसलिए बताया क्योंकि जब पहले एम्स का पेपर होता था, एम्स में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चंस होते थे। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, रॉन्ग है, कौन किसका एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये कंसेप्ट बहुत फिट बैठता है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आजकल तो मेंस वाले भी एक नया फैशन लेके आए हैं, फैशन शो की तरह, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, 4 दे देंगे, कुछ ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अपने को नए फैशन शो के लिए रेडी रहना चाहिए, करेक्ट ना, कि नया फैशन शो में क्या आ जाएगा क्या नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी ट्रेंड है, ट्रेंड तो सब कुछ का चल रहा है भाई अपना, लिख लो फिर देखते हैं। तुम लोग अच्छे कंसेप्ट पे लेके आए, वापस आए आपके पास, आ ही गए हैं। देखो कंसेप्ट ये है कि हम लोग अभी तक पोटेंशियल की बात कर रहे थे, किस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। ये भी एक क्वेश्चन एक बार आया था मेंस में, इस तरह क्वेश्चन पूछे थे। अगर इस क्वेश्चन के आउटलुक को देखेंगे तो लगता है सर ये क्या है, अपनी बात तो चल ही नहीं रही यहाँ पे। अगर लॉजिकली बात करें तो क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक ही मीनिंग होता है कि भाई साहब ये डीवी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है ये? डीवी की बात कर रहे हैं। अगर जब भी डीवी की बात करेगा ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब कौन सा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लोग देखना चाहें, सर ये तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हमें इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, आपने क्या करना है, मान लेते हैं किसी आर डिस्टेंस पे, प्रॉब्लम नहीं है, आर डिस्टेंस पे हमने पी पॉइंट लिया, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिक इन नेचर ओनली इन एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो हमारा इनिट होगा। इस पॉइंट पे हमको पी मानना है। अब लॉजिक ये कहता है कि मैं आपको डिस्कस करूं पॉइंट द पॉइंट, बट मैं लॉजिक से बताता हूं आपको क्या बात थी हमारी। अगर ये लॉन्ग इनफाइनाइट है, देखिए डिफरेंस पोटेंशियल कितना कितना उस दिख रहा है, करेक्ट है, ये इधर होगा ये उधर। आपको याद होगा हमने बताया था इस केस ऑफ सिमेट्रिक में फॉर्मूला याद होगा, के लेमडा बाय डी, डी का मतलब ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर आर है तो आर मान लेते हैं, इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जो हमारा लास्ट लेक्चर का इनकैबेट था, इसको देखेंगे। अगर अल्फा बीटा की बात हो रही है तो इस पॉइंट को देखने के लिए एग्जैक्ट मुझे कहां जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे। और मैं आज भी रिपीट कर रहा हूं कि जब भी ये फॉर्मूला ऑलरेडी साइन को कंसीडर करके आया है, इसलिए कभी भी आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज के सेंस में एंगल को नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां से अपना क्या मतलब, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आ गया, 2k लेमडा बाय आर। बस कहानी खत्म है। अब लॉजिक ये है, डीवी ये हमारा ये आ गया, सर ई क्यों लाया, क्योंकि रिलेशन क्या पता है, डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। कहानी पता है? यस सर कहानी तो पता है, बट पता तो है एंगल कितना होगा, ऑलवेज सेम डायरेक्शन, आर भी उधर ई भी उधर, 0 डिग्री। ये तो हम लोग करते करते अब तो ओल्ड हो जाएंगे, फिर भी याद रहेगा, माइनस ऑफ ई डी आर। अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं लिख सकता हूं 2k लेमडा बाय आर डीवी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी माइनस ऑफ। यस सर कंफ्यूजन ये है कि लिमिट कैसे पुट करेंगे। बहुत लोगों का कहना होता है कि पोटेंशियल का मीनिंग होता है किसी पर्टिकुलर इनफाइनाइट पॉइंट से किसी सर्टेन पॉइंट तक लाने का, जो होता है वही क्या होता है, हमारा पोटेंशियल होता है। सोचेगा सर कहां से कहां लेके जाएं, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन। अब देखो पॉइंट का है, चार्ज तो यहाँ है, तो इसके जो करीब होगा उसके पास कौन आ सकता है, भी आ सकता है। इसका मतलब भी इनिशियल होगा, भी वेयर पोजीशन इज आर बी। जब वो पोटेंशियल भी पे आके ए होगा वही तो चेंज होगा हमारा, तो क्या होगा हमारा आर ए। दैट्स ऑल, हिस्ट्री विल रिपीट। हिस्ट्री क्या कहते हैं, चेंज इन वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू, एक माइनस साइन रहेगा। अगर 2k लेमडा को कुछ लेना देना नहीं है, इसको क्या करूं, आर बी माइनस आर ए। सर 1 मिनट कैसे करूं, सर ये तो पता ही नहीं है। इसका क्या करना है भाई साहब, इसका कुछ नहीं करना है, 1 बाय आर इंटीग्रेशन ln r, सबको याद होगा,
2 k lambda ln r लिमिट rb टू ra। सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है। वी माइनस बीवी, इसको लिख लो। लॉग m माइनस लॉग m, तो लॉग क्या होता है m बाई n, तो मैं लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत होंगे। इसको यहां से देखेंगे, va माइनस वी इक्वल टू माइनस 2 के लेमडा ln ra माइनस ln rb। अगर आपको ln का रूप पता होगा, ln m माइनस n क्या होता है, माइनस ऑफ 2 के लेमडा ln ra बाय ln rb। दिस इज द रिजल्ट। तो कभी भी इस रिजल्ट पे कोई क्वेश्चन आए और इवन फॉर्मूला भी आ जाए, और काम कर सकते हैं आप ना, माइनस को हटाओगे तो यहाँ पे लिमिट उल्टा हो जाएगा, आड़े हो जाएगा, तो आप लॉग की प्रॉपर्टी है देख लेंगे। मैं लिख देता हूँ इससे आपको 2 के लेमडा ln rb बाय ra। इसको ऐसा मत बोलना कि सर हमने उल्टा लिख दिया। बहुत लोग सोचते हैं ना कि इसको सिर्फ साइन हटा देते, ये नहीं चेंज करते। rb बाय ra होगा तभी यहाँ से माइनस हटेगा, नहीं तो ये करेक्ट। आपको ये छोटा सा कंसेप्टर्स, आज हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं सब के सब थ्योरेटिकल फॉर्म है, सारे के सारे क्वेश्चंस है डेरिवेशन है, बट इन फॉर्म ऑफ थ्योरी। आप बोलोगे सर आप क्या थ्योरी पढ़ा रहे हो, इतना में मतलब नया नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो है नहीं। भाई कैलकुलेशन तो है, बट आपके एग्जाम में क्या होता है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब रिजल्ट में अगर रिजल्ट पूछ देगा लेमडा पता है ln ra पता है, तो क्या पुट करना, डेरिवेशंस आने चाहिए। हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड भी कॉम्पिटिटिव चलना चाहिए, डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो रिवाइंड करके देखेंगे। इसको लिखिए पहले। अब देखो छोटा सा एप्लीकेशन है, बहुत मैं बताता हूं हर बार छोटा क्वेश्चन आसान नहीं होता, सोचना पड़ता है अपने को। अब क्या पूछा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बताओ ड्यू टू सरफेस चार्ज। बोलोगे सर सिंपल सी बात है, ये सीट है, अभी तो निकाला था, क्या निकाला था, इधर किसी ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो क्या मानने का, अगर इसका सिग्मा है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होने का, डन, कहानी खत्म है यहीं पे, लॉजिक ये देखो। अब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, लिखो dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। इतना हम लोग नहीं करेंगे, सिंपल, डी आर का एंगल 0, ई पुट करो कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर। डी आर कितना है भाई, डिस्टेंस तो 0 टू आर ही है, ये हो जाएगा सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलोगे सर हाउ, ए टू बी पुट कर दो, सॉरी बी टू ए नॉट बी ए टू बी, तो वी ए माइनस बी वी इजकल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर। टफ है क्या, बहुत आसान है, तो सिंपल सा सोचना था, माइनस किधर गया, वो डी जमल कर देगा इस वाले पार्ट से, ठीक है, वो भी बी माइनस बी ए दैट इज बी ए माइनस बी बी, चेक कर लेंगे आ जाएगा। छोटा सा चीज है बट हमें ये आना चाहिए। रिजल्ट कभी कभी पूछ लेते हैं पोटेंशियल का, आप सिग्मा को चार्ज में आइडिया कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत सारा खेल है, बट हमें रिजल्ट आना चाहिए। आई होप इसमें कुछ नया सा चीज नहीं था जो कि आपको समझ में नहीं आए। तो हमने क्या किया, 2-3-4 डेरिवेशन को अच्छे से डील किया। अब डेरिवेशन को डील करने का मतलब यही होता है, अब मैं ग्राफ पूछ लूं v वर्सेस r, स्ट्रेट लाइन, सिंपल है, आपके लिए होमवर्क डाल देता हूं, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ ग्राफ किसका करना है, डेल्टा v वर्सेस r, किस केस के लिए, इस केस में ड्रॉ करेंगे, आंसर बता देता हूं, स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ड्रॉ कर लेंगे, आपका ये होमवर्क है, ठीक है। तो हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन करे जिसमें हमसे हो सकता था कि डिफरेंट कंसेप्ट्स थे, यूटिलाइजेशन था और ये कुछ प्रॉपर्टी था। इवेंचुअली बोल सकते हैं एक चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का अपना पर्सपेक्टिव होता है। कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, बट क्वेश्चन होते तो अच्छे। क्या कहना है तुम्हारा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया था, वहां तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था एप्लीकेशन ऑफ सीट वाले में। अब क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने कंसेप्ट सब बता दिया। आप लोग क्या करेंगे, पहले स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो
क्वेश्चन ये है, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E एट r इज इक्वल टू 2r दिया हुआ है। अगर r के वैल्यू 2r है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, E1 इज इक्वल टू E। ओके, तो बोला कि पोटेंशियल फाइंड करो जब r का वैल्यू r/2 होगा। अब देखो फॉर्मूला सबको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड A1 इज इक्वल टू k q। अब देखो k q स्क्वायर होता है, k q बाय r स्क्वायर। r कितना है हमारा, स्मॉल r, तो लिख सकते हैं k q बाय 2r का होल स्क्वायर। उसका वैल्यू क्या दिया हुआ हमारा, e दिया हुआ। तो यहां से एक कंसेप्ट आता है कि k q का वैल्यू होगा 4r स्क्वायर e। आ गया। अब पूछा है पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल मतलब कहां पे, r/2 पे। तो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, k q बाय r। अगर k q बाय r/2 पूछा है तो k q वैल्यू तो दिया नहीं है, पुट कर दो। k q का वैल्यू कितना पता है अपने को, 2 टाइम्स ऑफ 4r स्क्वायर e डिवाइडेड बाय r। करेक्ट है। इस r से इस r को कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 8er, दैट इज पोटेंशियल। बहुत ही निहायत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी हो जिसमें थोड़ा सा मिक्स कंसेप्ट हो, ये हो वो हो, अपना अपना आंसर मैच कर लो। देखो कितने लोगों का क्रिकेट हुआ, कितना लोगों का रॉन्ग हो गया। करेक्ट है ना। तो मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मिक्सिंग विद पोटेंशियल, सम क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस वे और दैट वे, कुछ भी आए अपने को बनना चाहिए। जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा उसी का है बट थोड़ा सा ऑफेंसिव डिफेंस पे है, देखेंगे। ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट 3r। मतलब क्या है, फर्स्ट एस्पेक्ट में दिया है, अगर r का वैल्यू 3r है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है, ये मैं पहले देखा था। देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। बोला गया है हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेंटर, अगर इसको V0 मान ले, इसको Vc मान लो, डिफरेंस करना है Vc माइनस Vp निकालना है। ये क्या होगा, Vp का मीनिंग है कि उस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है। उसका मतलब वो पॉइंट क्या भाई साहब, Vp वाला पॉइंट का R कितना है, 3r। अगर आप क्वेश्चन का कंसेप्ट को देखो, क्वेश्चन में क्या होता है 80% क्वेश्चन कंसेप्ट दिए रहते हैं, अगर आप क्वेश्चन को यूटिलाइज करना चाहे तो। अब क्या पूछा है, Vc Vp सबको पता है, Vc मीन सेंटर, याद होगा सबको, K Q बाय R, इस पे नो चेंज होता है। देखेंगे पोटेंशियल, अब R कितना है हमारा, ये क्या हमारा कंडक्टिंग स्फीयर, अपने पोटेंशियल क्या पढ़ा था, इनसाइड भी फील्ड जीरो बात क्या होता है सेंटर पे, K Q बाय R ही होता है। उस केस में क्या होता है 3/2 K2 होता है, याद रखेंगे वहां पे इनसाइड सेंटर पे। ये क्या है, वो नॉन कंडक्टिंग थे, क्या है कंडक्टिंग है। ये हमारा K Q बाय R होगा, दिस इज द सेंटर। चलो यहाँ पर तो कंफ्यूजन नहीं, लेकिन सर एक बात अभी और कंफ्यूज है, K Q कैसे निकालेंगे। एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, E1 पता है अपने को। E1 क्या होता है, K Q बाय R स्क्वायर। R का वैल्यू कितना है 3r, K Q बाय 9r स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है, E है। इसका मतलब यहां से हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह K Q इज इक्वल टू 9r स्क्वायर E लिख सकते हैं क्या, हाँ क्यों नहीं, अच्छी बात है। तो K Q का वैल्यू कितना आ गया 9r स्क्वायर E। अगर यहां पुट करेंगे बाय R तो आंसर आता है 9re, वेलोसिटी एट सेंटर। अब होता है वेलोसिटी एट पॉइंट P, तो वेलोसिटी एट पॉइंट P, इसका मतलब KQ by R at point P. What is the R at point P? 3 KQ by 3R, खत्म। What is का वैल्यू 9r स्क्वायर E, 9r स्क्वायर E by 3r। इसको सॉल्व करते हैं तो होता है 3re। डाउट है अब क्या, कुछ नहीं है। सेंटर Vc माइनस Vp इज इक्वल टू 9 ER minus 3 ER, that is 6 ER, that is the answer। क्वेश्चन कुछ था नहीं, ये हमारा फंडामेंटल्स था।
ये हमको निकालना था, ये वाला पार्ट हमने इस दोनों से यूटिलाइज कर दिया वैल्यू और यहाँ पे पुट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा क्या? इसमें कुछ क्वेश्चन है नहीं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बट कंसेप्ट बहुत इसमें लगे हुए। अपने को तो छोटा छोटा क्वेश्चन ही सीखना है, साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, क्या है ना, इंटरेस्ट निकलना चाहिए। और इंटरेस्ट से सबको पता है छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बट कंसेप्ट वहां पे छुपे रहते हैं। लिख लो, देखते हैं आगे। एक मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है, डायग्राम में दिया हुआ है, अगर आप इसको देखेंगे डायग्राम में, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा पॉइंट पी है, ये किसी पॉइंट पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहां से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसका आर डिस्टेंस है, बट इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, आर है, एक्स है। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन फर्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एट पॉइंट पी। दिस इज द क्यू पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज क्यू। अब देखो, हमको पता होगा, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो मैं इसको थोड़ा सा आसान बनाता हूं। मान लेते हैं ये हमारा क्यू चार्ज है, यहां से एक्स डिस्टेंस है, ये हमारा पॉइंट पी है। इस डायग्राम को कुछ समय के लिए इसके पर्सपेक्टिव में सोचेंगे तो हमारा सबसे फर्स्ट कंसेप्ट क्या होता है, सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कंसेप्ट क्या करता है, इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज होगा। अगर लिखना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के, क्योंकि अल्टरेट चार्ज बाय एक्स स्क्वायर, खत्म। यही कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एट पॉइंट पी, तो जस्ट ये तो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग तो कंडक्ट करेगा। तो हमने सुपर पोजिशन को भी डिस्कस किया था कि एक बार में पेयर ऑफ चार्ज ही वर्क करेगा, तो क्या होगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है, फर्स्ट इजी वन। सेकेंड है, आपको ये समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू स्फीयर एट पॉइंट पी। अब इस स्फीयर के कारण कितना होगा, को बोलेगा सर अगर इस पॉइंट पे कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है इनसाइड में जो होता है वो उस सरफेस का ही होता है। क्यों, क्योंकि इस चार्ज का जो इफेक्ट यहां पे बोलेगा क्या, ठीक है, इसको गॉस लॉ अप्लाई कर लो। अगर ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया था तो गॉस लॉ भी यही एक्सप्लेन करता था, आपको याद होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। हमने सिंपल पॉइंट चार्ज से भी यही लाया था और गॉस लॉ से भी यही लाया था। तो सिंपल क्या करेंगे, इस स्फीयर का एक आर ले लेंगे, आर कौन सा होगा, एक्स होगा। तो मैं क्या करता हूँ, डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ यहां से, इस सेंटर का एक क्या होगा, ये सर्किल होगा। तो ई डॉट डीएस, डीएस इज सेम, क्यू इनक्लोज्ड दैट इज क्यू बाय आर स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या होगा, सेम ही होगा, ई इज इक्वल टू के क्यू बाय एक्स एक्स स्क्वायर। कुछ नया नहीं है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट पे होगा। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट ई नेट एट पॉइंट पी। अब नेट का मीनिंग क्या है सर, 1 मिनट फिर से देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग की बात हो रही है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा ड्यू टू दिस चार्ज, बट इट सेल्फ कंडक्टिंग का नेट क्या होगा, जीरो। अब बोलेगा सर नेट क्यों आप बोल रहे हैं नेट निकालने का, अगर कंडक्टिंग होगा तो पॉजिटिव चार्ज वन एंड सेल्फ रिपेल करेगा। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ड्यू टू दिस पॉइंट क्यू चार्ज, तो स्फीयर क्या होगा, एग्जैक्टली अपर चेंज में होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई ई नेट इज इक्वल टू जीरो। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये चार्ज इसको इस ओर लेके चला जाता, इसका इसमें कंजक्शन हो जाता, बट कंडीशन क्या है, उस पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी की बात करी है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो हमको इस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देखना है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, किसी एक डायग्राम के एस्पेक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप ये तीनों समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। कितना बार पड़ा है, रेडियस क्या उसका आर, एक ऐसा सर्किल ले लो यहां से, कितना हो कंप्लीट में, के क्यू बाय आर। पोटेंशियल एट पॉइंट पी के क्यू बाय कैपिटल आर, बिकॉज वो क्या है, आर इक्वल टू आर डिस्टेंस पे है। और हमें से याद रखेंगे आर जो मेजर करते हैं ऑलवेज फ्रॉम सेंटर, ऑलवेज फ्रॉम सेंटर। इसमें हमारा भी कुछ नहीं था, सिंपल सा पॉइंट था। अब कुछ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू एट पॉइंट पी। अब देखो कुछ डायग्राम पे फिर आएंगे हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू एट पॉइंट पी। सिंपल से क्या होगा,
फिर से इसका बना लो। अब क्या है, 2 पॉइंट चार्ज, सिंपल सा सेम स्टोरी कंप्लीट करेगा। ये हमारा पॉइंट Q है, ये हमारा पॉइंट P है, यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा इसका डिस्टेंस x है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P KQ/x। ये सिंपल सा चीज है, ठीक है। पोटेंशियल एट पॉइंट P KQ/x है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा सिंपल KQ/R KQ/x। यहाँ पे टेस्ट चार्ज होता है Q0, उसका टेंशन अपने को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है F इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू स्फीयर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसके रिस्पेक्ट में ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग उधर सॉल्व करते हैं। आप लोग पहले इस तीनों को लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको उधर सॉल्व करता हूं मैं। अब देखो पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू स्फीयर। अब इस पॉइंट P पे इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा। अब लॉजिकली सोचेंगे तो हमको पता है, क्या क्या पता है अपने को, अगर इस कंप्लीट का सी मतलब कंप्लीट एट पॉइंट P निकाला जाए तो क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज Q, क्योंकि इसका होगा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। क्यों, अगर इस पॉइंट P पे कंप्लीट चार्ज होगा तो ड्यू टू दिस स्फीयर एक पोटेंशियल होगा और ड्यू टू दिस चार्ज एक पोटेंशियल होगा, और जो कंप्लीट होगा ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर वो क्या होगा, KQ/R। हमसे पूछा यही बताओ कि V ऑफ स्फीयर कितना होगा, कंडक्टिंग स्फीयर पूछा ना, ड्यू टू, तो VQ क्या पता है, ड्यू टू Q KQ/X इज इक्वल टू VS। बस रेस्ट इज हिस्ट्री, सॉल्व कर लो। VS इज इक्वल टू KQ/R माइनस KQ/X। कुछ करना है नहीं, अब सिंपल सा कॉमन लो, 1/R 1/X, सॉल्व करना है इसको, आपको आंसर आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में एक हमको नया चीज मिला देखने को, P पॉइंट पे जो था ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर जो पोटेंशियल था हमने मान लिया वो कंप्लीट होगा, क्योंकि कंप्लीट VP इज इक्वल टू KQ/R होता है। R इज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, जो कि हमने फर्स्ट कैपिटल R लिया था। फिर ड्यू टू Q इसका अपना एक सेपरेट पोटेंशियल होगा, इस दोनों का सम उसके कंप्लीट के इक्वल होगा। जब वो कंप्लीट के इक्वल होगा तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन के एस्पेक्ट को आप देखेंगे तो ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक डायग्राम से आपको हो सकता है 2-3 क्वेश्चन पूछ ले, जो कि एडवांस में इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन को आपको टफ लगा नहीं होगा, बट ये आसान है। अब देखिए हमने आज पोटेंशियल का जो भी डिफिकल्ट, इजी बोलो आसान बोलो, जो भी बोलना हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन को टच किया है, हर एक टाइप के क्वेश्चन को बनाया आपको। अब आप लोग का क्या करना है कि हर एक लेक्चर के बाद सेपरेट शीट बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, और शीट बनाने के बाद आपको प्रीवियस ईयर तभी बनेगा जब आप प्रॉपर्ली कंसेप्ट को इंडल्ज करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो लॉन्ग जंप में कूदना नहीं है कि जस्ट एक ही बार में IIT के पेपर बना लेते हैं, एक ही बार में नीट के पेपर बना लेते हैं। बेसिक्स यहाँ है, कंसेप्ट्स यहाँ है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने पोटेंशियल का जितना भी एनर्जी और इक्वेशंस था सबको कवर कर लिया। सो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू, धन्यवाद।